जब यूपी ट्रिपल एससी को हम उत्तर प्रदेश का सबसे सुस्त सिलेक्शन कमीशन कहते हैं तो हम कोई भूल नहीं करते हैं, बल्कि हम इसकी जमीनी हकीकत बता रहे होते हैं। गाइडेड यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं 3 प्रमुख भर्तियों लोअर पीसीएस, लेखपाल नई भर्ती और एएनएम के बारे में चर्चा करने चल रहा हूं। एक शानदार खुशखबरी है, एक शानदार खबर है आपके लिए, जिसको मुझे आपके साथ साझा करना था ताकि आप अपने भविष्य की रणनीति और योजनाओं के प्रति संकल्पबद्ध रहें। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सही अपडेट और सही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, अगर पसंद आए तो। देखिए, हम सबको मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी का नाम हम सुस्त सिलेक्शन कमीशन रखते हैं तो हम ये चीज केवल मजे लेने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि इनकी कार्यप्रणाली ही ऐसी है कि यह जो फुल फॉर्म है अपने आप जनरेट हो जाता है। हम इनकी आलोचना करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी कार्य ही ऐसा है, इनका कार्य ही ऐसा है कि हमको करना ही पड़ता है। ठीक है, तो केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित रहे हैं, हम सब प्रभावित रहे हैं। आपके लिए खुशखबरी यह है, जो लोअर पीसीएस का इंतजार कर रहे हैं, जो लेखपाल का इंतजार कर रहे हैं, जो नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, कार्मिक विभाग के सचिव ने यानी एम देवराज जी ने सभी विभागों के अध्यक्ष को, सभी जो सचिव हैं उनको एक पत्र लिखकर अध्याचन के संबंध में निर्देश जारी किया है। आप सबको पता है कि जब कोई किसी विभाग में कोई रिक्त पद होता है तो उसकी जानकारी संबंधित आयोग को भेजी जाती है। आयोग उसमें कोई गलती निकालता है, अगर कोई गलती रहती है तो, और नहीं रहती है तो फिर उसको पास कर देता है। अगर गलती रहती है तो पुनः वो विभाग के पास भेजेगा, फिर विभाग उसका निरीक्षण करेगा, गलती ढूंढेगा, उसको दूर करेगा और फिर वो आयोग के पास जाएगी। ये प्रक्रिया जितना बताने में आसान है उतनी आसान होने में नहीं है। इस प्रक्रिया को होने में 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं, यानी आते जाते पता ही नहीं चलता कब 2-3 साल गुजर गए। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने ई अध्याचन पोर्टल बनाया, यानी कहा कि आप अपनी जगह से ही अध्याचन अपलोड कर दीजिए वेबसाइट पर, आयोग वेबसाइट पर जाकर रीड कर लेगा, वही गलती निकालकर वही आपको बता देगा और इससे जो 3 साल का समय है उसे 3 माह में लाया जा सकता है। लेकिन जिस रास्ते पर चलने की जिसकी आदत हो गई है वो रास्ता ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा। यानी ये अध्याचन पोर्टल तो बना दिया गया, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों को कैसे बदला जाएगा, उसी बदलाव के लिए ये पत्र लिखा गया है। और जिसमें जिस सुस्ती और जिस आलस्य की हम चर्चा करते हैं उसी की चर्चा प्यारे साथियों आयोग भी कर रहा है। यानी वह भी कह रहा है कि मेरे भाई काम कर लो। ठीक है, चलिए इसके प्रमुख बिंदुओं को मैं आपको बता देता हूं ताकि आप भी समझ पाएं क्या है। प्रेषक एम देवराज हैं, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। इन्होंने सभी अपर मुख्य सचिवों को उत्तर प्रदेश शासन, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और स्वायत्त शासित संस्थान सभी को भेजा है। और ये जो भेजा है, इन्होंने कहा है कि ई अध्याचन पोर्टल पर जो भी सूचनाएं अंकित की जा रही हैं वैकेंसी से रिलेटेड, उनके बारे में इन्होंने बोला है। इन्होंने कहा है कि जितने भी इसमें यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी दोनों को शामिल किया गया है, यानी लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोनों को ही शामिल किया गया है। इन्होंने कहा है कि ई अध्याचन पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में विभागों द्वारा अंकित की जा रही सूचना में परिलक्षित हो रही त्रुटियों का निराकरण करते हुए सूचना अद्यतन कराई जाए। यह भी अनुरोध है कि वर्तमान में पोर्टल पर परिलक्षित हो रही सूचना विवरण को रीचेक कर लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अंकित सूचना में पदों की संख्या की पुनरावृत्ति ना हो। यानी ये कहते हैं कि अगर ये अध्याचन पोर्टल पर कोई कमी है तो उसको दूर कर लो, रीचेक कर लो, कोई एरर ना रह जाए। लेकिन ये नहीं कि 2 साल में करोगे। दूसरे बिंदु में आदेश जारी हुआ है कि आयोग द्वारा आपत्ति के साथ वापस किए गए अध्याचनों में समस्त आपत्तियों का तत्काल निराकरण करते हुए 15 दिनों में संशोधित अध्याचन आयोग को प्रेषित किए जाएं। यानी इनकी आलस्यता से ये भी लोग पीड़ित हैं प्यारे साथियों। तो इन्होंने निर्देश जारी किया है कि 15 दिन में आप सारी त्रुटियां और आपत्तियां दूर करके हमें बताइए। और ऐसे अध्याचन जो विभाग स्तर पर ही प्रक्रियाधीन है उनमें तत्काल समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए आयोग का अध्याचन प्रेषित किया जाए। यानी ये 3-4 जो हमारी लाइनें हैं ये काफी वैल्यूएबल हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी अपनी एक वैल्यू है। यानी साफ साफ अगर हम ये कहें, मैं आपको कुछ और जानकारी देता हूं फिर मैं आपसे बात करता हूं। देखिए, लोअर पीसीएस 2024 में कई विभागों की वैकेंसीज होती हैं।
अभी तक इतने विभागों के अध्याचन स्वीकार कर लिए गए हैं, जिसमें विपणन निरीक्षक और ये आपके 9 टोटल पोस्ट हैं जिनके अध्याचन स्वीकार कर लिए गए हैं, यानी ये विज्ञापन तो आने ही है। इसके अलावा कुछ आपत्तियां हैं, कुछ विज्ञापनों पर आपत्तियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, जिनमें ईओ, राजस्व निरीक्षक, खांडसारी, संकलन और शोध सहायुक्त ये कुछ पद हैं। ईओ की पोस्ट ऐसी है जिसमें कई सारे रिक्त पद हैं, यानी इन आपत्तियों को अगर दूर कर लिया जाए तो पहले तो ये आपत्तियां ही दूर हो जाएंगी, विज्ञापन की बाधा दूर हो जाएगी, साथ के साथ लोअर पीसेस 2024 के पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ईओ में ठीक ठाक रिक्त पदों की संख्या है। तो यही निर्देश जारी हुआ है। कुछ जो स्वीकृत हो चुके हैं उनकी तो बात खत्म है, जो आपत्ति सूचक है उनकी आपत्तियां दूर कर लीजिए। जैसे इन 5 विभागों के लंबित अध्याचन है, इन्होंने अभी भेजा नहीं है, जैसे विपणन निरीक्षक, मंडी पर्यवेक्षक, मंडी निरीक्षक, सहायक चकबंदी अधिकारी और तकनीशियन सहायक, है ना। तो इनके जो विज्ञापन हैं वो अभी भेजे नहीं गए हैं। तो अगर जो भेजे नहीं गए हैं उनमें भी तत्काल कार्यवाही करने को बोला है। जो आपत्तियां हैं, जैसे राजस्व निरीक्षक की बात अभी मुख्यमंत्री जी भी ने की थी, उसको क्लियर करने की बात कही है। यानी आप ध्यान से समझो, अगर ये आदेश फॉलो हो गया और 15 दिन में फॉलो हो गया तो ये जितने भी लोअर पीसेस के पोस्ट हैं, यानी कि 9 इधर की पोस्ट और 5 इधर की पोस्ट, ये तो तुरंत क्लियर हो जाएंगी 14 की 14। और हो सकता है कि लंबित अध्याचन अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे विभाग जाकर, तो वहां से लंबित अध्याचन भी निकाले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आदेश हम सबके लिए बहुत कीमती है। लोअर पीसेस का विज्ञापन पूरी उम्मीद है कि पेट 2023 से ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप अभी ये ना सोचे कि आप निराश ना हो, हताश ना हो कि आएगा कि नहीं आएगा। अभी पूरी होप रखनी है और पूरा प्रयास करना है कि विज्ञापन इसी पेट से निकल आए और अगले पेट से ना आए। इसीलिए आदेश जारी हुआ है कि भैया ऐसे करोगे तो 2024 में भी आ जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, 25 में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके 1000 से ज्यादा पदों का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी समय लगेगा इस चीज को क्लियर होने में, जैसा भी आदेश जारी हुआ है। यानी हमको अभी भी लगभग 2 से 2.5 महीने इंतजार करना पड़ेगा। यानी विज्ञापन जैसा बहुत पहले बताया था कि दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के बाद ही विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। लोअर पीसेस एक संघर्षशील पोस्ट है, इसका विज्ञापन आना बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो लगे रहिए, जुटे रहिए। हमें पूरी उम्मीद है, मुझे व्यक्तिगत रूप से पूरी उम्मीद है कि पेट 2023 से ही ये विज्ञापन 1000 से ज्यादा पदों का आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं लेखपाल के अपडेट दे देता हूं। भाई लेखपाल वाले बहुत सारे साथी परेशान है, विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका सारा मामला आप सबको पता है कि अध्यक्ष नहीं बनने की वजह से अटका हुआ है। अध्यक्ष आए होते तो विज्ञापन अब तक आ जाता। तो लेखपाल में जैसे 4700 पद तो आने ही आने हैं, मैंने आपको बताया भी है पिछले वीडियो में, ये तो कंफर्म है। इसमें 2 चीजें अटका रही हैं, जैसे अभी सरकार ने या शासन ने वेटिंग लिस्ट को लेकर निर्णय नहीं किया है कि इसमें वेटिंग लिस्ट देना है या नहीं देना है। तो अगर वेटिंग लिस्ट देना है तब तो फिर ये 5000 से 5100 पद के आसपास विज्ञापन आएगा, और अगर वेटिंग लिस्ट नहीं दिए तब ये विज्ञापन प्यारे साथियों लगभग 6000 पदों का आएगा। तो विज्ञापन तो इसका आना है, ये तो 101% श्योर है। 5000 तो 101% श्योर है कि पेट 2023 से ही आना है। बस पदों की संख्या ये देखनी है कि 6000 7000 पहुंचती है या फिर 5000 पर ही अटका देते हैं, और ये मामला डिपेंड करेगा वेटिंग लिस्ट पर और अधियाचनों की त्रुटि को दूर करने को लेकर। ठीक है, बाकी एएनएम का विज्ञापन आपको उम्मीद है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह के आसपास मिलेगा, है ना। नवंबर प्रथम पखवाड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि आयोग के बारे में कहना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि अभी इनके पास अध्यक्ष है नहीं, तो विज्ञापन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें रहीं जो आपको बतानी थी। जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लोअर पीसेस वाले इस फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, गाइड टूल सर्च करके। बाकी जो लेखपाल या बाकी और परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर और यूपीजी के पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब ये तो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में ऐड हो गया, इसको ऐड होना ही है। ठीक है, तो एकदम अपडेटेड कंटेंट है, गारंटी कंटेंट है, 100% हैंड रिटन और एआई, मशीन लर्निंग, बीडीपी, सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया के बिल्कुल नए टॉपिक्स और नए फैक्ट इसमें आपको दिए गए हैं, जो आपको मिलने वाले कहीं नहीं है, जो एक 2 साल बाद आपको मिलने लगेंगे, जब ये नोट्स बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाएगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इसको मंगा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। लोअर पीसेस वाले तो अभी रुक जाए, वो थोड़ा दिन बाद पढ़ेंगे, लेकिन लेखपाल और बाकी भर्तियों वाले इसको आसानी से पढ़ के अभी से अपनी चीजों को तैयार कर सकते हैं। लेखपाल वाले भी पढ़ सकते हैं, बाकी और कोई परीक्षाएं हैं जैसे जे वगैरह,
तो अभी इसको तैयार कर सकते हैं। ये बेस्ट नोट्स है आपके लिए। इसके साथ साथ आपको लगभग 2000 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी मिलेगी, जो कि आपको आपके फोन पर करनी होगी। ठीक है, सो यही सारी जानकारियां थी प्यारे साथियों। हम उम्मीद करते हैं कि लोअर पीसेस इसी से आएगी, और मेरा पूरा यकीन है प्यारे साथी कि लोअर पीसेस इसी से आएगी और 1000 से ज्यादा पदों पर आएगी। और यह आदेश आयोग को फॉलो करना चाहिए, कर लेना चाहिए। अगर ये प्रमुख सचिव का भी आदेश नहीं मानेंगे तो फिर ये किसका आदेश मानेंगे। ठीक है, तो बाकी जैसा अपडेट होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करिए कि सही समय आने वाला है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।